तो इसका फ़ायदा है, एक तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत कम है, दूसरा इसकी हीट डेसिपेशन। एक तो पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर 0.9 से ज़्यादा होना चाहिए। का फोकस करना है वहाँ पे आप ये लाइट बड़े आराम से, ये शीशा लगा होता है, बाज़ औक़ात इस शीशे को लोग फ्रास्ट भी कर देते हैं। ये इस वक्त की मार्केट की सबसे लेटेस्ट लाइट है। ये वाली लाइट उतनी ही लाइट आपको देती है बट 7 वाट में। ये जहाँ पे आपको फोकस्ड लाइट चाहिए होती है, किसी एक पॉइंट पे लाइट चाहिए होती है। 1879 में एडिसन, थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली लाइट बनाई। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नॉलेज किंगडम। दिस इज़ इंजीनियर मोहम्मद जाहिद। आज मैं बात करूँगा लाइट्स पे। इमेजिन करें कि अगर लाइट्स ना होती तो क्या होता, बट ऐसा हुआ है। आज से कई साल पहले इंसान विदाउट लाइट्स भी रहता रहा है, जंगलों में रहता रहा है। इवन उसने अपने घर भी बना लिए तो लाइट्स नहीं थी, अंधेरे में रहता रहा है, वो भी एक लाइफ थी। फिर ये बात स्टार्ट होती है 1879 में। एडिसन, थॉमस एडिसन वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहली लाइट बनाई। जो सबसे पहला बल्ब बनाया गया वो थॉमस एडिसन का बनाया हुआ बल्ब था। उसके बाद फिर इनोवेशंस आई, बल्ब बना, उसके बाद एलईडी लाइट आई, फिर एसएमडी लाइट आई, फिर सीओबी लाइट आई। हम किसी वीडियो में डिटेल में बात करेंगे कि एक एलईडी लाइट, एसएमडी लाइट और सीओबी लाइट में क्या डिफरेंस है। आज हम पर्टिकुलरली बात करेंगे सीओबी लाइट पे। ये इस वक्त की मार्केट की सबसे लेटेस्ट लाइट है। हम इसके पार्ट्स में बात करेंगे। ये एक्चुअली दो तरह की लाइट होती है, एक ट्रैक लाइट होती है, दूसरी डाउन लाइट होती है। ये जो लाइट मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको ट्रैक लाइट बोलते हैं। ये लाइट वहाँ पे यूज़ होती है जहाँ पे आपको फोकस्ड लाइट चाहिए होती है, किसी एक पॉइंट पे लाइट चाहिए होती है। बट अगर आपको यूनिफॉर्म लाइट चाहिए होती है तो उसके लिए फिर ये डाउन लाइट होती है। ये भी एक सीओबी लाइट ही है। अगर हम इनके पार्ट्स की बात करें तो बेसिकली जो मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी सीओबी लाइट के, सबसे मेन होती है चिप। इसको सीओबी कहते ही इसलिए हैं, इसका पूरा जो फुल फॉर्म है वो है चिप ऑन बोर्ड। सबसे मेन चिप होती है। उसके बाद ये आपकी हाउसिंग होती है। ये एक लाइट का स्ट्रक्चर होता है कि किस तरह की लाइट आपने सेलेक्ट करनी है। अगर मैं आपको यहाँ पे लाइट दिखाऊं तो डिफरेंट तरह की लाइट्स हैं। इस तरह की लाइट है, इस तरह की लाइट है, या फिर ये स्लिम बॉडी में लाइट्स भी आती हैं जैसे मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, या फिर ये वाली लाइट भी होती है। ये दूसरी सिलेक्शन होती है कि आपने बेसिकली फिजिकली किस तरह की बॉडी होनी चाहिए आपकी लाइट की। उसके बाद जो मेन चीज़ होती है इसमें, इसका ड्राइवर होता है वो अच्छी कंपनी का होना चाहिए, उसके लॉसेस कम से कम होने चाहिए। यहाँ पे जो ड्राइवर का काम होता है, ड्राइवर बेसिकली आपकी एसी पावर को कन्वर्ट करता है डीसी पावर में, क्योंकि ये वाली जो लाइट्स हैं ये डीसी ऑपरेटेड लाइट्स हैं, ये डीसी से चलती हैं, इसलिए आपको ड्राइवर की ज़रूरत होती है। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसको ड्राइवर कहते हैं। अगर मैं ये लाइट आपको खोल के दिखा, फिर ये चिप का मैंने आपको बता दिया, ये भी बड़ा मेन पार्ट होता है। ये एलुमिनियम का पार्ट होता है, इसको हीट सिंक कहते हैं। मार्केट में कुछ लाइट्स आपको मिल जाएंगी जो प्लास्टिक की ये वाली चीज़ बनी होती है, उससे हीट डेसिपेशन नहीं होती है। जब हीट डेसिपेशन नहीं होती तो आपकी लाइट के जलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हीट सिंक होता है, ये भी एलुमिनियम के मटेरियल का होना चाहिए। अगर हम इसको खोल के देखें तो ये बहुत सिंपल लाइट है। कमर्शियल स्केल पे या जहाँ आपको ज़्यादा लाइट चाहिए हो, आप ये लाइट खुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपली आपको एक ड्राइवर चाहिए होगा, एक ये हाउसिंग चाहिए होगी, एक चिप चाहिए होगी और एक रिफ्लेक्टर चाहिए होगा। इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं चाहिए होगा। ये चीज़ें रेडिली मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, आपको ईजिली मिल सकती हैं। अगर हम खोलें तो सिंपली मैंने जैसे आपको बताया था कि इसके जो पार्ट्स हैं, ये शीशा लगा होता है। बाज़ औक़ात इस शीशे को लोग फ्रास्ट भी कर देते हैं। जब आपको लाइट कम चाहिए हो, डिम लाइट चाहिए हो, तो इसको फ्रास्ट भी किया जाता है। ये इसका पहला पार्ट है। उसके बाद ये रिफ्लेक्टर है। ये रिफ्लेक्टर एक्चुअली लाइट को एलिमिनेट करता है, लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाता है, ये फोकस करता है। उसके बाद जो मैंने मेन चीज़ आपको बताई थी, ये चिप है, ये किसी अच्छी कंपनी की होनी चाहिए, ब्रिजलेक्स की हो जाए या आपके पास फ़िलिप्स की हो सकती है, तो ये किसी अच्छी कंपनी की हो। उसके बाद ये ड्राइवर है। ये ड्राइवर की खसूसियत ये होती है कि ये बेसिकली 85 एसी से लेकर 265 एसी वोल्ट तक लेता है और ये फिर उसको कन्वर्ट करता है डीसी पावर में। सो ये इसके मेन पार्ट्स हैं। इसमें जो कंसिडर करने वाली चीज़ें होती हैं,
एक तो पावर फैक्टर होता है, इसका पावर फैक्टर 0.9 से ज़्यादा होना चाहिए। मार्केट में रेडिली अवेलेबल लाइट्स होते हैं सस्ते प्राइसेस में, उनका पावर फैक्टर 0.5 होता है, तो वो आपने नहीं लेनी। जितना ज़्यादा पावर फैक्टर होगा उतना ही बेहतर होगा, जितना कम फैक्टर होगा वो लाइट उतनी हीट ज़्यादा जनरेट करेगी। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो वो इलेक्ट्रिसिटी ले रही होगी उसका काफ़ी सारी परसेंटेज वो हीट में कन्वर्ट कर देगी, लाइट में कन्वर्ट करने की बजाय। इसलिए अच्छे पावर फैक्टर की लाइट होनी चाहिए। फिर इसके अलावा एक और चीज़ होती है CCT, उसको हम कलर टेम्परेचर बोलते हैं। वो कलर टेम्परेचर एक्चुअली डिफाइन करता है कि लाइट का कलर क्या होगा। अगर वही कलर टेम्परेचर 6000 है, 6000 केल्विन है, तो उसका ये मतलब हुआ कि वो लाइट जो होगी वो वाइट लाइट होगी, मून लाइट होगी। अगर वही कलर टेम्परेचर 2700 के है तो इट मीन्स कि वो वार्म लाइट होगी, येलो कलर की लाइट होगी। अगर वो 4000 के में है तो वो मून लाइट और वार्म लाइट के बीच में एक कलर होगा। सो जो मार्केट की प्रैक्टिस है यूजुअली 4000 के की लाइट यूज़ होती है। कुछ लोग 2700 के, कुछ लोग बिल्कुल वाइट लाइट जैसे मून लाइट है 6000 के, वो वाली लाइट भी यूज़ करते हैं। ये इम्पोर्टेंट इसके फैक्टर्स हैं। इसके अलावा एक और होता है कि ये जो डाउन लाइट होती है इसकी सिलेक्शन से पहले आपने एक्चुअली में देखना होता है कि ये डाया कितना है इसका, ये वाला डाया। इस डाया की बेस पे आपने अपनी सीलिंग के अंदर होल करवाने होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि आपको ऑलरेडी पता हो कि आप कितने वाट की लाइट ले रहे हैं और उसका ये वाला डाया कितना है, उस हिसाब से आप अपने होल्स करेंगे। ये लाइट यूज़ होती है जनरल लाइट्स के लिए, लाइट को स्प्रेड करने के लिए, यूनिफॉर्म लाइट के लिए। ये भी COB लाइट है बट ये डाउन लाइट है। अगर आपको फोकस लाइट चाहिए तो इसको ट्रैक लाइट बोलते हैं। ये भी COB लाइट है, इसकी डायरेक्शन भी आप चेंज कर सकते हैं। अब जहाँ पे आपने लाइट का फोकस करना है वहाँ पे आप ये लाइट आराम से कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट एंगल्स भी होते हैं, आप 30 डिग्री के एंगल की लाइट भी यूज़ कर सकते हैं, आप 35, 40 किसी भी डिग्री के एंगल की लाइट यूज़ कर सकते हैं। इसमें डिफरेंट एंगल्स भी आते हैं। ये फोकस लाइट होती है ये वाली। और इस तरह मैंने आपको बताया कि इसमें स्लिम भी आती हैं, बड़ी लाइट्स भी आती हैं। वो जिस तरह की किसी की चॉइस हो उसके अकॉर्डिंगली वो वाली लाइट सेलेक्ट हो जाती है। सो ये एक इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली COB लाइट क्या होती है। और फिर इसकी इंस्टॉलेशन का सिंपली ये है कि ये सिंपली एक ट्रैक चैनल पे इंस्टॉल होती है। इसकी कोई कम्प्लेक्स इंस्टॉलेशन नहीं है। एक ट्रैक पट्टी लगती है, उस ट्रैक पट्टी के अंदर ये सिंपली एडजस्ट हो जाती है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ कि ये यहाँ पे लाइट लगी हुई है ये वाली। अगर आप ये देखेंगे तो ये सिंपल एक ट्रैक चैनल है, उस ट्रैक चैनल के अंदर 2 लाइट्स लगी हुई हैं। आप 2 से ज़्यादा लाइट्स भी लगा सकते हैं किसी एक ट्रैक चैनल पे। तो इसकी इंस्टॉलेशन भी बहुत सिंपल है और ये इतनी लाइट देती है जितनी लाइट आपका जो सिंपल नॉर्मल कन्वेंशनल बल्ब है जो 60 वाट का है या 100 वाट का है, ये वाली लाइट उतनी ही लाइट आपको देती है बट 7 वाट में। सो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन भी बहुत कम होती है, प्लस उसके मुकाबले में ये कम हीट जनरेट करती है। तो इसका फ़ायदा है, एक तो इसकी इलेक्ट्रिसिटी की कंजम्पशन बहुत कम है, दूसरा इसकी हीट डेसिपेशन बहुत कम है, ये कम हीट जनरेट करती है। तो ये एक इंट्रोडक्शन था कि बेसिकली COB लाइट क्या होती है, इसके मेन पार्ट्स कौन से हैं, और अगर हम खुद बनाना चाहें तो हमें किन किन पार्ट्स की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट किसी वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा LED, SMD और COB, ये जो तीनों लाइट्स हैं इनमें तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है और हमें एक्चुअली अपने घर के लिए या अपनी किसी कमर्शियल प्लेस के लिए कौन सी लाइट सेलेक्ट करनी चाहिए।